जय हिंद साथियों। आज है 3 जुलाई और आज के करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। सारी महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे, उनसे संबंधित एमसीक्यू को लगाएंगे, है ना। तो हम एमसीक्यू बेस्ड न्यूज़ देखते हैं। पहले हम एमसीक्यू लगाते हैं उसका, फिर उससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी या फिर स्टैटिक जीके रहता है तो हम उसको भी देख लेते हैं। अगर आप एक वर्ष के लिए हमारे करंट अफेयर से जुड़ते हो, जो कि कंप्लीटली निःशुल्क प्रोग्राम है, अगर आप इससे जुड़ते हो तो निश्चित रूप से आप कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, है ना, या फिर मध्य प्रदेश व्यापम का हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो, यहाँ से सारे के सारे करंट अफेयर्स के जो एग्जाम हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। एसएससी ट्रिपल पी, यूपी पीसीएस जो है ना, यूपी ट्रिपल एससी जो है ना, या फिर मध्य प्रदेश से संबंधित पटवारी का एग्जाम हो गया, पुलिस का एग्जाम हो गया, है ना, एमपीएसआई का एग्जाम हो गया, और बैंक, रेलवे, जितने भी एग्जाम हैं, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एसएससी सीजीएल, सारे के सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स रामबाण सिद्ध होने वाला है ना। पहली जो न्यूज है वो एक युद्ध अभ्यास से है, जो कि त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास की बात करता है ना। इस त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास का नाम है फ्रीडम एज, है ना। क्या है? फ्रीडम एज। एक तो ये नाम याद रखना है आपको। साथ ही वह कौन से 3 देश हैं जो इसमें शामिल हुए हैं, उनका भी नाम याद रखना है। तो जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया। जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय फ्रीडम एज जो है युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली दूसरी खबर है, और ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये महाराष्ट्र में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? महाराष्ट्र में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापना की जा रही है, भारत के महाराष्ट्र राज्य में की जा रही है। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, और ये आपको बताना है कि इसका आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है ना। तो भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। ये जो मैत्री अभ्यास है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच किया जाता है। पहले भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, है ना, परीक्षाओं में, और अभी भी आते हैं। वर्तमान परिदृश्य में आप देखेंगे तो एग्जाम का जो ट्रेंड हो गया है, ऐसी ही खबरों से क्वेश्चन बनते हैं। इसका जो सही आंसर है थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच जो है मैत्री युद्धाभ्यास किया जाता है। कहाँ हुआ था ये मैत्री युद्धाभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच? थाईलैंड की एक जगह का नाम है ताक प्रांत। कौन सा? ताक प्रांत। वहां पर आयोजित हुआ था, है ना। तो ये याद रखना है। संस्करण कौन सा था? 13वें संस्करण में भाग ले रहे थे दोनों देश, है ना। ये 13वां संस्करण था, और इसी अभ्यास का अंतिम संस्करण सितंबर 2019 में उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ था। उसके बाद ही 2024 में आयोजित किया गया है, और इससे पहले मेघालय में ना, अभी ये थाईलैंड में किया गया है मैत्री, है ना। तो याद रखना है आपको, मैत्री युद्धाभ्यास में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? भारत और थाईलैंड। विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये बोला जा रहा है कि विश्व खेल पत्रकार दिवस की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष। कब मनाया जाता है? तो 2 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल विश्व खेल पत्रकार दिवस को 2 जुलाई को मनाया जाता है। 1994 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान एक संगठन के रूप में एआईपीएस की स्थापना दिवस की याद में 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस की स्थापना की गई थी। तो 1994 से आयोजित हो रहा है वर्ल्ड स्पोर्ट एंड जर्नलिस्ट डे, है ना। ये आपको याद रखना है। कब? 2 जुलाई के दिन। क्या होता है, हम मेजर मेजर डेज तो पढ़ते हैं, साथ ही कुछ जो न्यूज में रहते हैं उनको पढ़ के भी जाना होता है, क्योंकि अब ट्रेंड बदलता जा रहा है कि हर समय यही नहीं पूछा जाएगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ये जो आसान आसान से है ना, सिर्फ वही नहीं पूछे जाएंगे ना हमेशा। ठीक है, अच्छा चलिए, अब बात आ ही गई है तो आप ये बता दीजिएगा कमेंट करके कि 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कब? 15 मार्च को, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। ये आपके स्टैटिक जीके की भी नॉलेज थोड़ी चेक हो जाए। आगे से जो अगला करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा, उसमें कोई एक टॉपिक जो है स्टैटिक जीके का भी हम शामिल करेंगे,
है ना। तो उससे क्या होगा, करंट अफेयर्स तो तैयार होगा ही, हमारे स्टैटिक जीके का भी रिवीजन होता जाएगा। अगली खबर है आईसीसी पुरुष टी20 से, जो कि 2026 की बात की जा रही है। पूछा जा रहा है कि 2026 का जो आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप होगा, उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, है ना। तो कौन कौन से देश में किया जाएगा। तो 2026 का जो टी20 वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन भारत और श्रीलंका में किया जाएगा, है ना। ये यहाँ पर आप देख पा रहे होगे फोटो में, इंडिया एंड श्रीलंका में किया जाएगा। वर्तमान में अभी जो 2024 का हुआ था, आपको बताना है कि उसका आयोजन किस देश में हुआ था, किस कंट्री में हुआ था। अच्छा, 2024 वाले टी20 वर्ल्ड कप के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था करंट अफेयर्स के। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है उस वीडियो को, तो आप जाइएगा, है ना, प्ले लिस्ट में जाइएगा, और लिखा होगा जुलाई करंट अफेयर्स के नाम से प्ले लिस्ट होगी, उसमें जाके आप देख सकते हो उस वीडियो को भी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, एक महोत्सव से ली गई है खबर। हाल ही में बहदीन खलम महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा। तो ये मेघालय में मनाया जाएगा। कहाँ पर, बहदीन बहदीन खलम जो है, ये उत्सव है, एक महोत्सव है जो कि मेघालय में आयोजित होता है, बहदी खलम। अगली खबर है, एक पुस्तक है, अंबेडकर आ लाइफ, है ना। अंबेडकर आ लाइफ जो है पुस्तक, अंबेडकर आ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। चेतन भगत, अरुंधति राय, शशि थरूर या बिपिन चंद्रा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शशि थरूर जो है इसके लेखक हैं। तो ये नहीं है शशि थरूर, है ना। ये जो आप देख रहे हो ये नहीं है शशि थरूर, है ना। शशि थरूर हैं ये हैं शशि थरूर। कौन है, ये हैं शशि थरूर। तो इनके बारे में देखना है। अभी आप इधर मत नजर डालिए, अभी आप इन पे ध्यान दीजिए। ये हैं शशि थरूर, जो कि सांसद हैं, है ना, राज्यसभा सांसद हैं। और अंबेडकर लाइफ इन्होंने पुस्तक लिखी है, शशि थरूर ने। पूछी जा सकती है क्योंकि महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसलिए भी पूछी जा सकती है। इनको आप अक्सर ऐसे ही फोटो में पाएंगे, अलग अलग अजीब टाइप से, है ना। बहुत रोमांटिक से व्यक्ति हैं और बेहतरीन पर्सनालिटी है। बहुत सारी बुकें लिखी हुई हैं इन्होंने, और नॉलेज भी बहुत है, बहुत नॉलेज रखते हैं, है ना। आप इनके खड़े होने का, बात करने का, पर्सनालिटी का तरीका देखिएगा तो गजब लगेगा आपको। अगली खबर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, TTDI जो है ना 2024 जारी कर दिया है इसने। इसमें भारत की रैंक क्या है ये बताना है ना। तो भारत की रैंक जो है वो 39 है। कितनी है, 39 इसमें भारत की रैंक है। पूछा जाए अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 39th है ना। अब थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी जान लो। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। कहाँ की गई थी, तो स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में की गई। कैसा संगठन है, गैर लाभकारी संगठन है ना, गैर लाभकारी संगठन है, इतना ही याद रखना है। 1971 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ है, कोलोगनी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर, कोलोगनी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगर आप नियमित करंट अफेयर्स और MPPSC या किसी अन्य एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, तो आप अधिकारी बाबू यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। ये एक ऐसा करंट अफेयर्स तैयार किया जा रहा है, इससे अच्छा करंट अफेयर्स आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। जितना करंट अफेयर्स इकट्ठा करने के लिए एफर्ट हम लगाते हैं ना, और चीज़ों को छांट के और सिर्फ वही जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है वही लाते हैं, ताकि आपको फालतू चीज़ें ज़्यादा ना पढ़नी पड़े। वरना पढ़ने को तो ऐसा है कि करंट अफेयर्स है, आप दिन के 4-4 5-5 घंटे भी दोगे तब भी कम पड़ जाएगा, है ना। तो आपकी मेहनत को कम करने के लिए, कम समय में आप जल्दी सफल हो, इसके लिए हम मेहनत करते हैं दिन दिन भर, है ना। तब जाके करंट अफेयर्स खोज हो पाती है, और तब जाके करंट अफेयर्स की क्लास आती है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप अधिकारी बाबू यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। अभी वीडियो बाकी है ना, तो वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, वीडियो कंप्लीट करके जाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ से रुद्रम रुद्रम है, ये रुद्रम नहीं रुद्रम है ना, रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो कहाँ से किया गया है, तो ये किया गया है उड़ीसा से। कहाँ से, उड़ीसा से। तो DRDO ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया है। किसने, DRDO ने। कहाँ से इसका परीक्षण किया गया है, तो उड़ीसा में इसका परीक्षण किया गया है।
हाल ही में बारिश के कारण विरूपाक्ष मंदिर का सालू मंडप ढह गया, है ना। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पूछा जा सकता है आपसे विरूपाक्ष मंदिर के बारे में, क्योंकि ये विरूपाक्ष मंदिर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है ना। और इसके बारे में आपको याद रखना है। तो विरूपाक्ष मंदिर आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में देखने को मिलेगा। और ये है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर की एक और हम शानदार तस्वीर आपको दिखाते हैं ताकि चीजें आपको याद हो जाएं। ये जो फैला हुआ दिख रहा है ना बहुत बड़े एरिया में, ये है विरूपाक्ष मंदिर। और ये जो आपको नदी दिख रही है ना यहाँ से निकली हुई, ये नदी दिख रही है, ये है तुंगभद्रा नदी। कौन सी? तुंगभद्रा नदी। तो पूछा जाए विरूपाक्ष मंदिर किस नदी के तट पर है, तो आप तुंगभद्रा नदी सही सही आंसर करेंगे। अगर पूछा जाए कि विरूपाक्ष नदी किस राज्य में, माफ कीजिए, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहाँ पर? हम्पी कर्नाटक में, है ना, हम्पी कर्नाटक में। पूछा जाए कि निर्माण किसने करवाया था, तो विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था, यह आपको याद रखना है। इनको आप पहचानते हो क्या? देखो एक बार तस्वीर को देखो, फिर आप हमें बताइए कि इनको आप जानते हो क्या। लेकिन हाँ, कमेंट आप करें उससे पहले इनके हाथों को भी देख लेना, ये मुक्केबाज हैं। आपने एक ही मार दिया ना तो समझो चित्त हो जाओगे। खबर कुछ ऐसी है इनके बारे में कि एलोरा कप 2024 में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है एलोरा कप 2024 में। और इनका नाम है निखत जरीन। क्या है? निखत जरीन इनका नाम है। ये भारतीय मुक्केबाज हैं। क्या हैं? भारतीय मुक्केबाज हैं। तो पूछा जाए निखत जरीन का संबंध किस खेल से है, तो निखत जरीन का संबंध मुक्केबाजी से है। किससे है? मुक्केबाजी से जो है निखत जरीन का संबंध है। और इन्होंने क्या किया है? एलोरा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इनको भी देख लीजिए। ये जो हैं ताइवान के नए राष्ट्रपति हैं, ये है ना, ये ताइवान के राष्ट्रपति हैं, ये नहीं, ताइवान के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में विलियम ताई चिंग ते कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। नाम याद रखना है, विलियम लाई चिंग ते, है ना। अगली खबर नहीं है, ये कल का ही क्वेश्चन है जो कल पूछा था हमने, है ना, कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो आपको पता ही था इसकी आयोजित जो वो सिंगापुर में किया गया था। इसको इसलिए लगाया है कि आपने को जो पीडीएफ मिलती है ना ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है अधिकारी बाबू एमपीपीएससी, है ना। तो उसमें आप जाएंगे तो आपको जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये क्वेश्चन इसलिए लगाया गया है ताकि हम इससे संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और आप कमेंट बॉक्स में उनके आंसर करेंगे। जैसे FATF का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, साथ ही इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका कार्य क्या होता है FATF का, यह भी आपको शेयर करना है कमेंट बॉक्स में। तो ये था हमारा वीडियो, इसका जो रिवीजन है एक बार कर लेते हैं, है ना, फिर यह वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। हमने 3 जुलाई के करंट अफेयर्स को शुरू किया और सबसे पहले हमने फ्रीडम एज युद्धाभ्यास के बारे में जाना, जिसमें दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका शामिल हो रहा है। फिर हम आए थे, हमने देखा एशिया, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र में स्थापना की जा रही है। फिर हम मैत्री अभ्यास के बारे में आए और हमने जाना कि भारत और थाईलैंड जो है मैत्री अभ्यास में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले जो है वो 2019 में शामिल हुए थे मेघालय में, और अभी वर्तमान में जो है थाईलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। फिर हम आए विश्व खेल पत्रकार दिवस पर और हमने देखा कि ये 2 जुलाई को आयोजित होता है विश्व खेल पत्रकार दिवस, है ना। और कब से शुरू हुआ था? 1994 में ये शुरू हुआ था। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के बारे में खबर देखी। इसका आयोजन किया जाना है भारत और श्रीलंका के बीच। कहाँ पर? भारत और श्रीलंका के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। अगली खबर थी बे बेहदीन खलम, है ना, एक महोत्सव है और इसका आयोजन मेघालय में होता है। अम्बेडकर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो हमने देखा था कि जो शशि थरूर हैं इसके लेखक हैं, ना, शशि थरूर हैं इसके लेखक हैं। और ये हैं शशि थरूर की फोटो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 39th जो है वो भारत की रैंकिंग है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। रुद्रम मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया है? उड़ीसा से। किसने किया है? DRDO ने किया है, यह भी याद रखना है। साथ ही विरूपाक्ष मंदिर के बारे में याद रखना है कि हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है और विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने निर्माण करवाया था। तुंगभद्रा नदी यहाँ से निकली हुई है, बहती है इसके किनारे से।
ये है निखत जरीन, जो कि एक भारतीय मुक्केबाज हैं और इन्होंने एलोडा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है, यह हम देख चुके हैं। ये ताइवान के नए राष्ट्रपति हैं, है ना। और साथ ही आपको अब बताना है कि एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एफएटीएफ की स्थापना कब की गई थी। ये चीज़ें, दो क्वेश्चन जो हैं वो आपको इसको आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं। पहले तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। साथ ही जो हम पीडीएफ बना रहे हैं जिस प्रकार की, ये पीडीएफ आपको अच्छी लगी है या इसमें कुछ और भी इम्प्रूवमेंट अभी किया जा सकता है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।